ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ह्यूमन स्केलेटन को टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि हमारे बॉडी की सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर वो स्केलेटन होता है जो हमारे अपेंडिजेस बनाते हैं। एक्सियल स्केलेटन को अगर हम देखें तो इसमें जो है वो रिब्स आते हैं, जो वर्टिब्राज होते हैं वो आते हैं, सही है एक्सियल स्केलेटन में। और अपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर हम देखें तो जो हमारे फेशियल बोन्स हो गए, स्कल हो गया, ये सारे कहाँ पे आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर हम देखें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे जो आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं, इनके बोन्स आते हैं, सही है। सो एक्सियल स्केलेटन को अगर हम डिटेल से पढ़े तो एक्सियल स्केलेटन में आते हैं स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम ये एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, सही है। स्कल को अगर हम देखें तो स्कल जो होता है वो क्रेनियम से बनता है एंड फेशियल बोन से, सही है। जो क्रेनियम जो है, क्रेनियम में 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियम में कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, 8 बोन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और 2 जो होते हैं वो पेयर्ड बोन होते हैं, सही है। 8 बोन्स क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं, 8 बोन्स 4 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और 2 जो होते हैं वो पेयर्ड बोन होते हैं, सही है। जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, पेराइटल, टेम्पोरल, ये जो है वो पेयर्ड बोन है क्रेनियम की। पेराइटल एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल एंड पेराइटल, ये 2 बोन्स जो होते हैं ये पेयर्ड बोन होते हैं बॉडी के। पेयर्ड का मतलब कि दो दो प्रेजेंट हो गए, सही है। जो फ्रंटल हो गया, असिपिटल, स्पिनाइड, एथमाइड, ये बोन जो है ये अनपेयर्ड बोन है, मतलब सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल। फ्रंटल, असिपिटल, स्पिनाइड एंड एथमाइड ये जो है अनपेयर्ड बोन है। सो 2 पेराइटल हो गए, 2 टेम्पोरल, 4 ये हो गई। फ्रंटल, असिपिटल, स्पिनाइड एंड एथमाइड 4 ये हो गई। सो 8 बोन जो होते हैं वो क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं, सही है। बिसाइड दैट देयर आर 14 फेशियल बोन्स। अब 4 बोन, 8 बोन जो होती है वो क्रेनियम में प्रेजेंट है, 14 बोन्स जो होते हैं वो हमारे फेस में प्रेजेंट है, जिनको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। 14 बोन्स होते हैं वो फेस में प्रेजेंट हो, जिसमें 6 बोन जो होते हैं वो पेड होते हैं और 2 बोन जो होते हैं वो अनपेड होते हैं, सही है। जो पेड बोन होते हैं फेस की, जिसमें आते हैं मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजियल, लेक्रिमल, पेलेटिन एंड इंफीरियर नेजल कॉन्शिया। ये जो होते हैं इंफीरियर कॉन्शिया, सही है, या नेजल कॉन्शिया, ये जो है ये पेड बोन है। और अनपेड बोन जो होते हैं वो मैंडिबल एंड ओमर। सो ये जो है वो फेशियल बोन्स है, सही है। सो टोटल जो है वो 8 एंड 14, 22 बोन्स जो होते हैं वो हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, सही है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो है वो पेराइटल बोन है। ब्लू न जो आपको नज़र आ रहा है ये है पेराइटल बोन। ये जो हमारा फोर हेड बनाता है ये फ्रंटल बोन बनाता है, सही है। और ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये है टेम्पोरल बोन, सही है। ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये पेराइटल हो गया। फ्रंटल ये भी सिंगल बोन है जो कि फोर हेड बनाता है। जो साइड में प्रेजेंट होते हैं ईयर्स के साथ, उससे ऊपर, ये होते हैं टेम्पोरल बोन, सही है। जो 2 होते हैं, एक टेम्पोरल बोन एक साइड पे प्रेजेंट होगी और दूसरा टेम्पोरल बोन जो है वो दूसरी साइड पे प्रेजेंट होगी, सही है। और जो ऑक्सीपिटल बोन होता है वो ऑक्सीपिटल बोन ये बैक पे प्रेजेंट होता है, सही है। इसके अलावा ये तो थे ये क्रेनियम के बोन हो गए, सही है। इसके अलावा जो फेशियल बोन को अगर हम देखें तो ये देखो, ये स्पिनाइड बोन है, सही है, स्पिनाइड। इसको अगर हम देखें तो ये नेजल बोन है। ये जो ब्लू नज़र आपको आ रहा है ये लेक्रेमल बोन है। ये ग्रीन जो है वो जाइगोमेटिक बोन है। यहाँ पे आप देखें तो ये मैक्सिला है। और ये जो है मैंडिबल है जो कि चेन बनाता है, सही है। ये थे स्कल के बोन्स, सही है, ह्यूमन स्कल का जो था। अब अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें, सो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो स्कल से नीचे आता है पेल्विस तक, जो कि बैक बोन बनाते हैं, सही, जो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर्स होते हैं, सही है। जो 2 जो होते हैं वो लॉर्डोटिक होते हैं और 2 काइपोटिक होते हैं, सही है। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रास टोटल प्रेजेंट होते हैं। कितने वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं, 33 वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, सही है। जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर एंड पेल्विक, सही है। इसको हम इन रीजन में डिवाइड करते हैं। अगर सर्वाइकल को हम देखें तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं। कितने वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं, 7 वर्टिब्रास जो होते हैं वो सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट 2 जो होते हैं वो एटलस वर्टिब्रा एंड एक्सिस वर्टिब्रा, इनको हम कहते हैं एटलस एंड एक्सिस, फर्स्ट 2 को, सही है। और फिर जो उसको हम कहते हैं C3, C4, C5, सही है। इस तरह इसकी हम नेमिंग करते हैं।
12 जो होते हैं वो thoracic वर्टिब्रा होते हैं। कितने होते हैं? 12 thoracic वर्टिब्रा होते हैं कि जो thoracic रीजन में प्रेजेंट होते हैं। 5 जो होते हैं वो लंबर वर्टिब्रा होते हैं। thoracic के हम नेमिंग इस तरह करते हैं T1 T2 T3 T4, और लंबर में 5 वर्टिब्रा होते हैं, उसकी नेमिंग हम करते हैं L1 L2 L3 L4 L5। सही है। जो कि 9 वर्टिब्रास जो होते हैं वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कितने वर्टिब्रा? 9 वर्टिब्रास जो होते हैं वो आपके पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सही है। जिसमें जो है वो 2 सेट्स को फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, या तो हम इसको पेल्विक रीजन में डिवाइड करते हैं, या इसको हम कहते हैं सेक्रल एंड कॉक्सियल या कॉक्सियल। सही है। जो सेक्रम जो होते हैं वो 5 वर्टिब्रा से बनते हैं। सेक्रल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉक्सियल जो होते हैं वो 4 वर्टिब्रा से बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 33 वर्टिब्रास हो गए हमारे बैक में। कितने वर्टिब्रास होते हैं? 33 वर्टिब्रास होते हैं। उसको हम फिर डिवाइड करते हैं रीजन्स में, सर्वाइकल, thoracic, लंबर एंड पेल्विक। अगर पेल्विक की जगह हम इसको देखें तो इसको हम कहते हैं कॉक्सिजियल एंड सेक्रल। सही है। 7 वर्टिब्रास जो होते हैं वो सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जिसको फर्स्ट 2 जो है उसको हम कहते हैं एटलस एंड एक्सिस। एटलस फर्स्ट 2 की, एक्सिस सेकंड होगी, और उसके बाद C3 C4 C5 C6 एंड C7। सही है। इसके अलावा जो होते हैं 12 जो होते हैं वो thoracic वर्टिब्रास होते हैं। thoracic T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 एंड T11 एंड T12। तो 12 वर्टिब्रास जो होते हैं वो thoracic रीजन में प्रेजेंट होते हैं। 5 वर्टिब्रास लंबर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, L1 से लेके L5 तक। सही है। और 5 वर्टिब्रास जो होते हैं वो हमारे सेक्रल रीजन में प्रेजेंट हो, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S1 टू S5। और 4 जो होते हैं वो कॉक्सिजियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब हम रिब केज को अगर हम देखें तो रिब केज जो होते हैं वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके 12 पेयर्स होते हैं। सही है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो हमारे रिब केज में प्रेजेंट होते हैं। टोटल 24 रिब्स बनते हैं। सही है। जिसमें 10 जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं। 10 में फिर 7 जो रिब्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं स्टर्नम के साथ, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। 3 रिब्स ऐसे होते हैं जो थ्रू कार्टिलेज कनेक्टेड होते हैं, उनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। एंड 2 ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि फ्लॉट करते हैं, कनेक्टेड नहीं है, उनको हम कहते हैं फ्लॉटिंग रिब्स। सही है। सो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये था एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल, वर्टेब्रल कॉलम एंड रिब केज पढ़ा। सही है।